कैसे हैं आप सब लोग। यान आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं हूँ शगुफ्ता अली और आज के एक्साइट ट्यूटोरियल के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सो इलस्ट्रेशन में हम लोगों ने लास्ट टूल जो पढ़ा था वो था शेप टूल। सो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैंट ब्रश टूल और जिसकी शॉर्टकट की है बी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल है। लाइक दैट इसको इस्तेमाल करके चेक करते हैं। सबसे पहले मैंने ब्रश टूल एक्टिव किया और मैं जैसे ही ब्रश टूल ड्रॉ कर रही हूँ मेरे पास जो भी कर्व मुझे बनाना है या जो भी लाइन लेनी है वो आपके सामने प्रेजेंट हो रही है लाइक दैट। अच्छा जी, इसी तरीके से अगर मैं डबल क्लिक करती हूँ पेन ब्रश पे रख के तो यहाँ पर फिडेलिटी एक ऑप्शन आपके पास मौजूद है, एक्यूरेसी एंड स्मूथ। अभी ये बिल्कुल 100% के ऊपर है और अगर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका मतलब क्या है। लाइक अगर मैंने एक फिडेलिटी इस वक्त स्मूथ की साइड पे नहीं है, मैंने एक शेप बनाई तो अगर आप देखें तो इसके जो एजेस हैं इसने ऑटोमेटिकली कर्व में उसको नहीं लिया। जिस तरह से मैंने स्ट्रेट लिए हैं इस तरह ही इसने स्ट्रेट लिए हैं। लेकिन अगर मैं डबल क्लिक करके ब्रश पेन के ऊपर इसकी स्मूथनेस को बिल्कुल कंप्लीट 100% कर देती हूँ, लेकिन अब जब मैं ये ड्रॉ करूँगी लाइक दैट तो ये देखें आप ऑटोमेटिकली ये कर्विंग में उसको ले रहा है। और अगर मैं यही शेप ड्रॉ करती हूँ, ठीक है, उसने उसको फिडेलिटी को अपने हिसाब से टर्न किया। लाइक ठीक है, अब अगर फिडेलिटी को मैं बिल्कुल ख़त्म कर देती हूँ तो क्या होगा, ये बिल्कुल कर्व नहीं आया, ठीक है। लेकिन फिडेलिटी स्मूथ होने का बेनिफिट ये होता है कि अगर आप जिस तरह भी कर्व बना रहे हैं वो ऑटोमेटिकली उसको बहुत ही स्मूथ तरीके से इसमें और इसमें आप फ़र्क चेक कर सकते हैं। इसमें इसने इतना स्मूथ नहीं, लेकिन इसमें इसने कितनी स्मूथ तरीके के साथ उसको ड्रॉ किया। तो फिडेलिटी बहुत काम की चीज़ है, ठीक है। इसी के ही हिसाब से आगे बढ़ते हैं और अगेन प्रॉपर्टी पर आते हैं और यहाँ लिखा हुआ एडिट सेलेक्टेड पाथ। अब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एडिट सेलेक्टेड पाथ। अच्छा, यहाँ पर फिल न्यू ब्रश स्ट्रोक लाइक दैट। अगर मैं यहाँ चेक लगाती हूँ तो क्या होगा, लाइक मैंने एक स्ट्रोक क्रिएट करी और मैं कुछ इसके एरियाज़ को या ब्रांचेस को आपके सामने जो है वो डिज़ाइन कर रही हूँ लाइक दैट। और लाइक दैट, ठीक है। तो अब क्या किया इसने, जब मैं इसको सेलेक्ट करूँगी तो इसने हर रूट को अपने हिसाब से अलग लिया। ये देखें, उसने इसी शेप के साथ एडजस्ट नहीं किया, इन सब को उसने नया ब्रश अलग अलग तरीके से डिज़ाइन किया। और अगर मैं यही काम फिल न्यू स्ट्रोक को हटा के करती हूँ तो क्या होगा, मैंने ड्रॉ किया, just like that, randomly। और अब जब मैं इसको सेलेक्ट करूँगी सॉरी एडिट पॉइंट पे एक्टिव लगा हुआ था, रिपीट माय वे, ओके, देन अगेन तो अब ये इस ब्रश को देखिए अलग नहीं लेगा, इसने एक साथ ही इस ब्रश को लिया है और इसने न्यू जनरेट या एडिट पॉइंट्स ऐड नहीं किए, ठीक है जी। इसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं और एडिट सेलेक्टेड पाथ का मतलब ये भी होता है कि अगर आप सेलेक्ट करना चाहें किसी भी पाथ को, लाइक आपने एक पाथ ड्रॉ किया
ड्रॉ करने के बाद अब आप इस पाथ को सेलेक्ट करना चाहते हैं, जस्ट आप सिलेक्शन टूल लें एंड इफ़ यू वांट टू एडिट सम पाथ, देखें इसके पाथ एडिट आप कर सकते हैं, जिस भी पॉइंट पे रखेंगे दे कैन एडिटेबल। ठीक है, आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अच्छा, व्हाट इज़ द डिफरेंशिएट बिटवीन पेन ब्रश टूल और अच्छा, इसी के साथ F5 अगर आप प्रेस करते हैं तो आपके पास एक ब्रश पैनल आता है और ये भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। लाइक दैट, अगर मैंने ब्रश टूल से कोई भी लाइन ड्रॉ करी है और मैं उसको उसके अंदर कोई भी पैटर्न फिल करना चाहती हूँ, तो सिंपल मैं क्या करूँगी, मैं सेलेक्ट करूँगी एंड देन फिल द पैटर्न्स। तो मैं कोई भी पैटर्न अगर फिल करना चाहूँ अपनी स्ट्रोक के अंदर, अपनी पेन ब्रश टूल के अंदर, तो मैं इजीली उस पैटर्न को डिज़ाइन कर सकती हूँ लाइक दैट। ठीक है जी। यहाँ पर भी बहुत सारे हैं। अगर आपको बॉर्डर्स चाहिए तो आप बॉर्डर डैशेड पर आ जाएं और आपको इसी में ही कोई भी चीज़, कोई भी ब्रश पैटर्न आप इम्प्लीमेंट करना है। देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म के आपके पास जो है वो ब्रशेज़ हैं और आप इनको यूटिलाइज़ करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। ओके जी, यही चीज़ आप ऊपर टॉप पर आ जाएं, यहाँ से भी आप ब्रशेस को ऐड करना चाहें तो बिल्कुल आप यहाँ से, इसकी लाइब्रेरी है और जो भी ब्रशेस आपको एरो स्पेशल्स चाहिए आपने एक्टिव किया, वही ब्रश आपका एरो के अंदर आ जाएगा। ठीक है जी, ये देखें लाइक दैट। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। लाइक अगर मैं ब्रश टूल को ड्रॉ करके कोई भी चीज़ डिज़ाइन कर रही हूँ, लाइक अगर मैं सिंपल टूल लेती हूँ और मैं ब्रश टूल की स्ट्रोक को थोड़ा सा थिन करती हूँ, तो यहाँ पर भी ओके, अगर मुझे ये चेक करना है, मैं यहाँ पर एक फिल एक्टिव कर देती हूँ और अब मैं डिस्कस करने जा रही हूँ कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पेन ब्रश टूल एंड ब्लॉब ब्रश टूल। बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है, देखते रहिएगा। लाइक अगर मैंने लाइन ड्रॉ करी है लाइक दैट, ठीक है, और अगर मैं इसको फिल करती हूँ और मैं इस लाइन को सेलेक्ट करके इसका फिल एक्टिव करती हूँ, तो ये कुछ इस तरीके का आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप ब्लॉब ब्रश के ऊपर आता है और आपने कोई चीज़ ड्रॉ करनी है, ठीक है, तो ये क्या करता है, ये ब्लॉब ब्रश टूल ये काम करता है कि अगर आप इसका फिल बना रहे हैं, इसी रेलिवेंट चीज़ का अगर आप ब्रश बना रहे हैं, तो ये फिल एक्टिव करता है, स्ट्रोक को बंद कर देता है। ये देखें, और अगर मैं इसकी स्ट्रोक भी लगाऊंगी तो ये देखें, सीधा चेंजेस, फिल अंदर आ गया और स्ट्रोक बाहर आ गई। तो ब्लॉब ब्रश जो है वो फिल भी अप्लाई कर सकता है और साथ साथ स्ट्रोक भी, बट पेन ब्रश जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रोक अप्लाई करता है और कलर को फिल नहीं करता। सो नेक्स्ट टूल इज़ द पेंसिल टूल, और इस पेंसिल टूल को हम देखते हैं। लाइक सिंपल पेंसिल टूल पेंसिल की तरह काम करता है, और स्ट्रोक बढ़ाना चाहें आप और थिकनेस करना चाहें, सेम लाइक दैट। आप कोई भी करेक्टर ड्रॉ करना चाहें तो यू कैन ईजिली ड्रॉ द एनी करेक्टर, स्टिक ऑटोमेटिकली स्मूथ। तो ओके, ये भी इसी तरीके से काम करता है लाइक दैट। जो भी आप ब्रश में कन्वर्ट करना चाहें पेंसिल टूल को, तो आप इजीली कर सकते हैं लाइक दैट। ठीक है,
सो आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा, जिसमें हमने पेन ब्रश टूल, ब्लर ब्रश टूल और पेंसिल टूल को देखा। दे आर दी वेरी एक्साइटिंग टूल। सो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। I know you told your friend you're not okay, and tell me what